अब देखो आगे उसी को, भाई अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, बॉन्ड से, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट ढंग से ठीक सीखना है। भाई कोई भी बॉन्ड होता है तो कोई भी दो एटम जो है, अब एटम ए और ये बी हो गया, ये दो एटम, और इन एटम के बीच में ये क्या है, बॉन्ड। अब अपन सब जानते हैं कि एक बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। भाई हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड कैसा बन गया, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो बना है, अब ये बॉन्ड अपन बात कर रहे हैं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड तो ठीक है, एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से दो ही टाइप्स याद रखने हैं, पूरी केमिस्ट्री में दो ही, एक तो पोलर बॉन्ड और एक नॉन पोलर बॉन्ड। भाई दो बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। अब अपन को ये पता होना चाहिए पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। तो उससे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। भाई कोई भी एटम होता है ना, कोई भी एटम, वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी पावर, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बाय द एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता होना चाहिए चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, फोन कॉल, ये चार एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, F, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर किसकी है नाइट्रोजन की, और फिर किसकी, Cl की। ये चार एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अरे बस, तो बॉन्ड अपन बात कर रहे थे कि बॉन्ड है क्या, यूं भी बोल सकते हो भाई दो एटम है जैसे ये, इन दोनों एटम को आपस में जोड़े रखने वाला कोई फोर्स, अरे फोर्स भी बोल सकते हैं ना, कहते हैं ना अपन इन दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, तो बॉन्डिंग अच्छी है मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा है। तो ऐसा कोई अट्रैक्शन जो दो एटम को एक दूसरे से जोड़े रखता है, कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, बॉन्ड। फिर मैंने कहा बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो बॉन्ड के टाइप्स कितने हैं, टू टाइप्स, एक तो पोलर बॉन्ड और एक नॉन पोलर बॉन्ड। अब नॉन पोलर और पोलर में डिफरेंस क्या है वो देखो, और उससे पहले ये बात भी अपन को आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट अपनी ओर कर लेगा, देखो मैंने क्या कहा, पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड होता क्या है, ऐसा बॉन्ड, यानी ये दो एटम है, सीधी सी बात है। अब ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, दो एटम है, इनके बीच में ये बॉन्ड है, ठीक। अगर इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ये H और ये Cl। अब देखो ये चार एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। यहां A की जगह मान लो H है, B की जगह कौन है, Cl। तो बताओ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आपको माइंड में ये रखना है ये 4 एटम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बात और भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अरे बात समझ में आ रही है? तो जैसे इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से क्या है, ज्यादा, तो बॉन्ड कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? Cl ही करेगा। तो Cl अपनी ओर जो बॉन्ड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज्यादा हो, लेकिन बॉन्ड पूरा इसकी ओर शिफ्ट नहीं होगा। इस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो ये Cl क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या है? देखो प्लस। इसका मतलब क्या है? पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भाई पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज थोड़ा सा किसकी ओर शिफ्ट हो गया? Cl की। हरी कोई बात नहीं। आपसे पूछ ले कि ये H2 है, अब H2O कैसा है? पोलर है या नॉन पोलर? बहुत सिंपल सी बात है। क्या करना है अपने को? ये H2O, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है। देखो इन्हीं में से तो आ रहा है। ये O क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे क्या आया? और इस पे कोई बात समझ में आ रही है? कोई रटने वाली बात नहीं है, कैसे भी आ जाए। जैसे मान लो HF आ गया ये, अब आपसे पूछे क्या है ये, पोलर है या नॉन पोलर? पोलर बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें जो 2 एटम हैं उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो? डिफरेंस हो। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और एक की क्या हो? कम। और जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये F जो है, इस F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से क्या है? ज्यादा है। तो बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा? इसकी ओर। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कोई बात समझ में आ रही? अब आपके मन में ये आना चाहिए कि ये बॉन्ड पूरा क्यों नहीं जा रहा? पूरा कभी भी नहीं जाएगा। जैसे मान लो कोई अलग अलग 2 इंसान है, एक रस्से को खींच रहा है तेज और दूसरा कमजोर है, तो वो पूरा इधर नहीं आएगा एकदम से, थोड़ा थोड़ा तो दोनों तरफ चलेगा वो, जैसा कैसे है। ठीक वैसे ही ये। अब जहां पे पोलर बॉन्ड होता है उस मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इन विच पोलर बॉन्ड इज प्रेजेंट नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? और पोलर बॉन्ड क्या होता है ये बात समझ में आ रही है? भाई इतना से याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड उसकी ओर शिफ्ट होगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा है नॉन पोलर। अब उसको सुनो ध्यान से। भाई नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर जो है, बताओ नॉन पोलर क्या होता है? पूछूंगा मैं आपसे। नॉन पोलर बॉन्ड, सुनो इसको ध्यान से। ऐसा कोई बॉन्ड जिसमें जो एटम है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या हो? इक्वल या कंप्लीटली इक्वल। कैसे? ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन चेन है, जैसे 10th में भी आती है। ये कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे में? क्या बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं होगा। शिफ्ट कहां होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। ऐसा बॉन्ड
जिसमें जो दो एटम होते हैं उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इक्वल हो, उस बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? आई एक समझ नहीं है। अब आपसे जैसे पूछ ले कि प्रोपेन क्या है, मतलब नॉन पोलर है या पोलर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पोलर है या नॉन पोलर, तो कोई रटने वाली बात नहीं। प्रोपेन यानी कार्बन कितने हैं, 3 है, प्रोप यानी 3 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन दोनों क्या है, सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो ये बॉन्ड कैसा हुआ? कोई बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट थोड़ी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और माइंड में फिट करते जाओ इन चीजों को। बॉन्ड क्या होता है, रटना नहीं है कुछ भी। कोई दुनिया के दो एटम जिनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, वो अट्रैक्शन ही क्या है, बॉन्ड है। फिर बॉन्ड कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर। पोलर बॉन्ड क्या है, ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम जो होते हैं उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक की क्या हो, कम। फिर माइंड में ये आना चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो क्या कहोगे, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो पावर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई बात समझ में आ रही है? फिर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन है, तो फोन कौन, फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट होता है, फिर O, फिर N और फिर Cl। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो अपन ने बॉन्ड के टाइप पढ़ लिए, उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होगा। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होगा या बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, वो चीज सुनो। और अगर ये चीजें आने लग जाएगी तो 12th में ये मान के चलो 4-5 ऑर्गेनिक के चैप्टर में वो आने लग जाएंगे, और ये नहीं आएगी तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो कम से कम ये तो आनी चाहिए। ठीक है, 11 जो हो गया तो हो गया। लेकिन अब देखो बॉन्ड क्लीवेज, देखो कितने टाइप से होता है। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन यानी बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना। जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन कितने टाइप से, क्योंकि टाइप इंपॉर्टेंट। बॉन्ड कितने थे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने थे, 2, पोलर और नॉन पोलर। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन के कितने टाइप है, यानी बॉन्ड क्लीवेज के कितने टाइप है, 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स कैसे, ये सबसे पहला होमोलिटिक क्लीवेज, और एक क्या था, हेट्रो। हेट्रो नाम में देखो कुछ आ रहा है इसमें, हेट्रोलिटिक फ्यूजन या क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड डिसोसिएशन, जैसे ये ए और बी 2 एटम, ए भी कुछ भी हो सकता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। होमो का मतलब होता है इक्वल, यानी इक्वल डिवाइडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 ही एटम होते हैं मैक्सिमम एक बॉन्ड से, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वली डिवाइड कर दो। अब इक्वली डिवाइड करेंगे तो देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए। एक बात और देखो, मैंने हाफ एरो लगाया, हाफ एरो। हाफ क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही, उस 2 में से एक इलेक्ट्रॉन मतलब आधा ही तो हो गया ना, 2 का हाफ हो गया, एक इधर जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो कोई से भी एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ये लो, ये जो बिंदी से मैंने बनाया है, पॉइंट सा जो बनाया है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल। भाई छोटी क्लासों में पढ़ा है आप लोग, छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है,
ये, तो अपन उस पर क्या चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव, सही है ना। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट, तो उसके ऊपर क्या चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव, ऐसा ही तो करते हैं। डोनेट कर रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन ही कितने थे, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इक्वली डिवाइड कर दिए इसमें, तो ना तो इसकी तरफ ज्यादा हुए ना इसकी तरफ कम हुए, सही है कि गलत, सही है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरफ सेम है तो कोई चार्ज तो आएगा ही नहीं ना। चार्ज कब आता है, जब एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तभी तो चार्ज आएगा। और जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए उस पे तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए उस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, यहां कोई चार्ज आएगा क्या, कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं आ रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं, विदाउट चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम इज नोन एज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब होमोलिटिक क्लीवेज हो। और होमोलिटिक क्लीवेज होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यानी दो, जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अरे कोई बात सुनो, फिर अपने माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा रिएक्शनों में, रिएक्शनों में पता कैसे चलेगा कि बॉन्ड कब होमोलिटिक होगा या कब हेट्रो होगा। तो पहले होमो को क्लियर कर लो, यहां तक तो बात समझ में आ रही है ना। होमोलिटिक जो है उसमें एक बॉन्ड जो है उस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सिमिलरली डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री तो बोलोगे। अब कंडीशन सुनो मेरे ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि जो रिएक्शनें होती है जैसे ए और बी, ये लो इधर प्रोडक्ट बनता है, सही है ना, आएगी रिएक्शन आगे। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट, यानी कोई भी रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन सनलाइट में लेके जाओगे ना, तो हमेशा जो केमिकल कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें बॉन्ड ब्रेकडाउन कैसे होंगे, होमोलिटिक। कैसे होंगे, होमोलिटिक। इसके अलावा मैंने नॉन पोलर मीडियम बताया था, नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम, अभी अभी नाम आया था ना पीछे, अभी बता दें मीडियम का मतलब क्या। कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो अल्ट्रावायलेट यानी बॉन्ड कैसे डिसोसिएट होगा, होमो। कहीं आपको दे रखा हो नॉन पोलर मीडियम, इसका भी बताएंगे मतलब क्या। कहीं आपको दे रखा हो पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये नाम आए थे फिर याद आ रहा हूं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कहीं आपको गैसेज मीडियम लिखा हुआ दिखे, गैसेज मीडियम, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होगा, होमोलिटिक। अरे बात समझ, नॉन पोलर मीडियम हो, पर ऑक्साइड हो या गैसेज मीडियम। अब इनका एक एक करके मतलब समझो। सबसे पहले सनलाइट, अल्ट्रावायलेट तो जानती ही हो। मान लो ये कोई 2 एटम जुड़े हुए हैं, ये 2 जुड़े हुए हैं और अपन इसको सनलाइट में ले जाएं तो ये बॉन्ड टूटेगा, पहली बात तो टूटेगा, लेकिन टूटेगा कैसे, होमोलिटिक। और होमोलिटिक का मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन ये देखो, नॉन पोलर मीडियम, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्शन वो अलग अलग तरीके से होती है, उनको मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे अपने खाना जा रहे हैं और खाने के लिए भी तो मीडियम चाहिए ना, कुछ बायोलॉजी में पढ़ते हो,
पानी के साथ खा रहे हो कि सब्जी के साथ है कि दही के साथ, मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, अरे सही है कि गलत है? वैसे ही कोई ना कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए अलग। कोई रिएक्शन कैसे होती है, एक्वस में होती है या नॉन एक्वस में? तो नॉन पोलर मीडियम है क्या? सुनो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड हो, क्या हो जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड, वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कहा ये रिएक्शन है और मैंने यहां लिख दिया कुछ भी, ब्यूटेन लिख दिया, ये एरो के ऊपर लिखे हुए आएंगे आपके एग्जाम में, ब्यूटेन कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अरे ब्यूटेन भी तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर पता कैसे चलेगा? 4 कार्बन है, चलो ठीक है, लेकिन नॉन पोलर है कैसे? अभी बताया था ना, अरे कार्बन कार्बन, ये लो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और अभी भी मैंने कहा था दोनों तरफ एटम सेम एटम है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? कोई सी भी साइड नहीं जाएंगे। अरे सही है, तो बॉन्ड कैसा हुआ ये? नॉन पोलर। नॉन पोलर मीडियम यानी ऐसा जो मीडियम जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड हो, तो ब्यूटेन मैंने ले लिया एक मीडियम के रूप में, लेकिन इसमें बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर। परऑक्साइड, ये भी अपने लिखे हुए हैं, जैसे अपने हाइड्रोजन वाले लेसन में थे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अरे घाव को धोते हैं ना, चोट लग जाती है, डॉक्टर साफ करता है, पानी से होता है ना, वो यही होता है H2O2, जिसको पर हाइड्रेल भी बोलते हैं, पर हाइड्रेल मार्केट में मेडिकल पे जाओगे तो इसमें। और गैसेज मीडियम का मतलब कोई गैस हो, अब गैस जैसे ब्यूटेन भी गैस है, मीथेन भी गैस होती है, एलपीजी में होता है ना ब्यूटेन, सीएनजी में क्या होता है? मीथेन। तो वो मीडियम अलग अलग है, तो गैसेज मीडियम हो सकते हैं। तो होमोलिटिक जो है होता क्या है? बॉन्ड जिसमें इक्वली डिवाइडेशन कब कब होगा? जब ये कंडीशन हो, यानी अल्ट्रावायलेट, नॉन पोलर, परऑक्साइड, गैसेज मीडियम, इन कंडीशन में बॉन्ड ब्रेकडाउन कैसे होगा? होमोलिटिक। और होमोलिटिक में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। अरे बात समझ। अब थोड़ा सा आगे की तरफ अपन बढ़े कि फ्री रेडिकल के कितने टाइप्स होते हैं, ये भी तो आएगा भाई। डिग्री से रिलेटेड होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं वो बात देखो। पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? कोई कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, ये तो ऐसे मान लीजिए ये कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन के अंदर ये कार्बन देखो, ये कार्बन डायरेक्ट कितने से अटैच है? एक से ये डायरेक्ट, ये वाला देखो इसी से। ये कार्बन दिख रहा है आपको? ये कार्बन देखो 1 2 3, कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। तो डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है? कोई कार्बन चेन हो, उस कार्बन चेन में कार्बन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, उनके टोटल नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम फ्रॉम विच एनी कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड। ये कार्बन कितने से अटैच है भाई? 3 से है, तो आप इसको क्या कहेंगे? 3D। सही बात। ये कार्बन देखो जरा, ये 1 से अटैच है, तो इसको आप क्या कहोगे? 1 डिग्री। ये कार्बन देखो जरा, इधर इससे और इससे 2 से तो अटैच है, इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री। बात समझ में आ रही? ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना बात?
अब सुनो एक छोटी सी बात और अपन देखेंगे। ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी तो दिख रहे हैं भाई। डिग्री ऑफ कार्बन तो सिंपल सी बात है, कोई कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, कोई डिग्री ऑफ कार्बन। लेकिन आपसे पूछ ले डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो क्या कहेंगे, ये 12th में सब आएगी बातें। ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये हाइड्रोजन भी कितने डिग्री हुआ, 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन कितने डिग्री हुआ, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। जो कार्बन की डिग्री है वही डिग्री किसकी होगी, हाइड्रोजन। समझ में आ रही कोई बात? ये कोर्स से देखो, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब पता छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं यहां बनाऊं, कोई कार्बन चेन ले लें, कोई कार्बन नियोपेंटेन, ऐसे नाम भी दे देते हैं नियोपेंटेन। अब आपसे इसमें ऐसे पूछ लेते हैं, कैलकुलेट टोटल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये कोई आपको हाइड्रोकार्बन दे रखे, आपको इसमें कितने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन दिखाई दे। तो पहले तो आपको इसकी क्या आनी चाहिए, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत आती है क्या, देखो ये जो होता है ना इतना ग्रुप, ये सब बातें और बताएंगे आपको। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो। ये जो ग्रुप होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आइसो। 10th में भी आता है थोड़ा बहुत ही। और ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलोगे, नियो। क्या बोलोगे, समझ में आ रही बात, नैनो नहीं है, नियो। हाँ, तो नियोपेंटेन अब स्ट्रक्चर बन जाएगी। नियो ग्रुप अपन सीख गए, नियो क्या है, ये ग्रुप हो गया, नियो हो गया। और आगे पेंटेन है, टोटल कार्बन कितने, 5 कार्बन। यूज कितने हो गए, 3 और 1 और हो गए, यहाँ एक हो गए। अब आप इसको देखो ध्यान से, इसमें ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री। 1 ये 1 डिग्री है ना, तो ये H भी कितने डिग्री हुआ, ये कार्बन कितने डिग्री है, ये H भी कितने डिग्री है, ये कार्बन और ये H, ये बात समझ में आ रही। और ये भी 1 डिग्री और ये H भी 1 डिग्री। क्या इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन है, नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन ही नहीं। क्या इसमें, हाँ 4 डिग्री है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। तो अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा था, हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है, इसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे कौन है, प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री। तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, 12 हो गए ना, नहीं हुए। ये बात समझ में आ रही है, अरे भाई। अब अगली बात देखो, अब अपन को डिग्री ऑफ कार्बन का पता चल गया। अब एक बात और, जैसे डिग्री ऑफ हेलोजन, वो कैसे पता चलेगा। हेलोजन नाम सुना है क्या भाई, आपने सुना है हेलोजन, सुनो तो देखो, हेलोजन FClBrI, ये हेलोजन है, सही बात। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आपको इनकी डिग्री भी आनी चाहिए, इनकी डिग्री कैसे निकालोगे, ये CS3 CS2 Cl, हरी बात। अब आपसे पूछ ले ये Cl कितने डिग्री है, तो मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन, और एक और होता है डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आगे चल के फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। उनकी डिग्री जो है वो डिपेंड किस पे करती है, डिग्री ऑफ कार्बन। Cl जो है ये Cl डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है,
एक सही है। ये कार्बन कितने डिग्री हुआ? 2 डिग्री। कैसे? 1 डिग्री है कार्बन। तो ये Cl भी कितने डिग्री हुआ? 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? ये देखो, ये CH3 ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। C3 है। अरे Cl है ये। Cl का कार्बन भी डिग्री में आ गया है। अच्छा, Cl में से C को अलग निकाल दूं, L को अलग, कौन से एटम बन गए? दुनिया में नई डिस्कवरी हो गई। ऐसा ही हो जाएगा, है? बाद में बात करेंगे। 2 डिग्री सही बात है ना? तो ये Cl में कितने डिग्री हुआ? 2 डिग्री। अब 3 डिग्री बनाना हो, ये कितने डिग्री हुआ? 3 डिग्री। ऐसे ही ये कार्बन कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो ये Cl भी कितने डिग्री है? 3 डिग्री। अरे बताओ, यहां तक बात समझ में आई क्या? आ रही के पास? बातें बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। और ऐसे सिस्टमेटिक आना चाहिए। कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। आगे देखो, अब अपन फ्री रेडिकल की तरफ चले। फ्री रेडिकल कितने टाइप्स के बनेंगे? फ्री रेडिकल होता क्या है वो चीज देखिए। देखो, ये CH3 CH2Cl, मैंने कहा इस एरो पे अल्ट्रावायलेट या सनलाइट, अरे सही है, ये आ जाए लिखो। तो पहले तो कंडीशन पता चली गई, कहीं भी सनलाइट हो, परऑक्साइड हो, नॉन पोलर मीडियम हो और गैसेस मीडियम हो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन कैसा होगा? होमोलिटिक। और होमोलिटिक में बॉन्ड इक्वली, यानी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिवाइड हो। तो ये जो है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, देखो हाथ इधर ऐसा ऐसा होगा। तो ये CH3, ये लो, ये लो, ये कितने डिग्री बढ़ गया? देखो, इस पे फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री 2। ये कार्बन एक से तो अटैच है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कोई बात समझ में आ रही है कि यहां तक? आ रही है बात समझ में? फिर ऐसे आ जाए CH, ये Cl, CH3 यहां कोई सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, नॉन पोलर मीडियम, गैसेस मीडियम, कोई सा मीडियम है, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। हाफ एरो, ये ध्यान रखना है कि हाफ एरो, ऐसे आधा आधा आना चाहिए। पूरा लगा दिए ना, इसका मतलब तो क्या हो गया? पूरे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ गए, और पूरे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ गए तो उस पे तो माइनस आ गया, इधर वाले में प्लस आ जाएगा। तो ये तो हेटेरो गया ना। होमो में क्या करना है? हाफ। समझ में आ रही बात? ये ऐसे हो जाएगा, ये लो। अब आपसे पूछिए ये कितने डिग्री फ्री रेडिकल है? 2 डिग्री। 1 डिग्री कैसे? 2 डिग्री हुआ ना। जिस कार्बन, ऐसे देखना है, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो ये रहा, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच कितनों से है? 2 से, तो 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है क्या? फ्री रेडिकल नहीं होता तो 2 डिग्री कार्बन, कार्बन तो 2 डिग्री है। अरे यहां जाओ, ये देखो, आपसे पूछ लिए कार्बन कितने डिग्री, तो 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। ये कार्बन नहीं है, कहीं Cl का कार्बन नहीं है, तो ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ऐसे आ जाए, ये लो।
अब आपसे पूछे ये कितने डिग्री कार्बन है, पहले तो डिग्री ऑफ कार्बन ही देख लो, ये कार्बन कितने डिग्री है भाई? 3 डिग्री है। और ये Cl कितने डिग्री है? ये भी 3 डिग्री है, क्योंकि डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। अरे समझ में आ रही है बात? बहुत इजी। तो ये 3 डिग्री, ये लो, ये अल्ट्रावायलेट। तो जहां भी माइंड में तुरंत ही क्लिक हो जाना चाहिए, अल्ट्रावायलेट तो बॉन्ड कैसे? होमोलिटिक, होमोलिटिक में इक्वली डिवाइडेशन, ये कहां हो रहा है, कोई रटने वाली बात नहीं। तो ऐसा जब होगा तो इस कार्बन पे आ गया ये, और ये Cl निकल, CH3 CH3 CH3, ये कितने डिग्री? ये 3 डिग्री हो गया। अरे 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहां तक कोई डाउट, कोई बात समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही ना बातें? अब सुनो अगली बात, दोबारा से फ्लैश जल्दी से। बॉन्ड क्या था? अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम, खत्म बात। फिर मैंने कहा बॉन्ड कितने टाइप? 2 टाइप, पोलर, नॉन पोलर। पोलर वो होता है जिसमें एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। फिर मैंने कहा था फोन कॉल, जहां भी ये दिखे फोन कॉल मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Cl, वो पोलर बॉन्ड। फिर मैंने कहा नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड वो होता है जिसमें 2 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, नॉन पोलर बॉन्ड। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट उसमें नहीं होंगे। पोलर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी ओर शिफ्ट हो, जिसकी ओर शिफ्ट होगी उस पर तो चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे में क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब समझ रहे हो? कुछ चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन का, कुछ चार्ज किसकी ओर शिफ्ट हो गया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अरे बात समझ। अब देखो, जो होमोलिटिक फ्यूजन है उसकी कंडीशन तो ये एक होता है हेटेरो। तो हेटेरो में देखो क्या बनेगा, सुनो जल्दी से। हेटेरो इसका पूरा ही अपोजिट है। हेटेरोलिटिक फ्यूजन या क्लीवेज कुछ भी बोलो। इसमें मैंने क्या कहा कि जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये लो पूरा एरो है, इसमें कंप्लीट एरो लगाते हैं, इसकी ओर शिफ्ट हो गया ए पे, देखो इस पे पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही बात? पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इस पे कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव, और इस पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो क्या चार्ज आएगा? कोई बात समझ में आ रही है भाई? होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बना, बट इन द हेटेरो, हेटेरो में क्या बनेगा? एक तो केटायन और एक एनायन। अरे समझे क्या मेरी बात? फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हेटेरो होगा? क्योंकि होमो का तो अपन ने पढ़ लिया, सनलाइट हो, परोक्साइड हो, नॉन पोलर, गैसेज मीडियम, इसमें उसका अपोजिट कर दो। सनलाइट की जगह क्या कर दें? अंधेरा कायम रहे, अंधेरा डार्क। अरे समझे क्या? डार्क। वहां नॉन पोलर मीडियम था, यहां मैं क्या कहूं? पोलर मीडियम। पोलर मीडियम, पोलर मीडियम का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर बॉन्ड हो। अब आपसे पूछ ले कि कोई रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में कंप्लीट हो रही है, सोचो एक्वस का मतलब वाटरी होता है, तो एक्वस मीडियम में कंप्लीट हो रही है, इट मींस मीडियम कैसा है? पोलर। अरे बात समझ में? कई जगह रिएक्शनों में आता है लिखा हुआ, देखो AQ, ऐसे आएंगे आगे एक्वस, और एक्वस का मतलब वाटर, और वाटर का मतलब पोलर, तो मीडियम कैसा? अरे पैरासीटामोल दवाई को पानी के साथ ले रहे हो तो मीडियम क्या हुआ? पोलर हुआ ना। और मैं कहूं पैरासीटामोल को बेंजीन के साथ ले ले, या केरोसिन के साथ ले ले, पेट्रोल के साथ ले ले, उन सब में हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन वो क्या है? नॉन पोलर है। अरे समझे से नहीं समझे? हाँ, दारू के साथ ले ले, पता चल जाएगा, चोटी खड़ी हो जाएगी दारू के साथ ले ले। अरे समझे क्या बात है? हाँ,
अरे सही है। तो पोलर मीडियम का मतलब समझ में आ रहा है ना, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी वो आगे की बातें हैं, पहले मीडियम आने चाहिए अपने को। कहीं भी डार्क पोलर मीडियम हो या इसके अलावा कोई कैटलिस्ट दिया गया हो, तो वो सारे के सारे बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होंगे, हेट्रोलिटिक। और हेट्रोलिटिक में एक बनेगा केटा